सुदामा जी घर गए, पत्नी ने स्वागत किया। सुदामा जी को भगवान ने जवानी भी दी, पत्नी को भी, सुदामा जी को। अंत में भगवत धाम मिला। कुरुक्षेत्र में सारे गोप ग्वाल पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से भेंट करते हैं, माँ यशोदा से। लौटते समय वृंदावन आए भगवान। इसके बाद भगवान देवकी के 6 पुत्रों को लौटाए। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का श्राप, नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। गुरु कितने हैं दत्तात्रेय जी के? 24। हमें सबसे सीखना चाहिए। पृथ्वी से क्या सीखो? सहनशीलता। पृथ्वी सहनशील है, हमें भी सहनशील होना। आकाश, आकाश सर्वव्यापी है, ईश्वर भी सर्वव्यापी है। अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा, ऐसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हमारा कोई सम्मान करे, अपमान करे, सब स्वाहा। ना सम्मान रखो ना अपमान। सम्मान अपमान दोनों हानिकारक है। ज्यादा सम्मान किसी का होगा तो घमंड आएगा, और ज्यादा अपमान होगा तो क्रोध आएगा। तो अपमान क्रोध दिलाता है और सम्मान अभिमान दिलाता है। तो ना क्रोध और ना अभिमान दोनों ही नुकसानदायक, इसलिए सम्मान अपमान से बचो। यदि ईश्वर में मन लगाना है तो सम्मान और अपमान बेड़ियां हैं। जो कहता है जी मेरा सम्मान नहीं हुआ, अरे मेरा तो अपमान हो गया, ये लोग भक्त नहीं हो सकते कभी। जो सम्मान अपमान की बेड़ियों में जकड़े हैं ये कभी, इसलिए सम्मान अपमान को किनारे रखो, भगवान के बन के रहो, तब ईश्वर के योग्य हम बनेंगे। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हुए और भगवान की लीला पूरी हुई। भगवान ने पूरे परिकर को परमधाम भेजा। सारे परिकर भगवान का, जो गोपियां, ग्वालवाल, नंद बाबा, यशोदा सब आए, सब भगवत धाम को आपस में लड़ लड़का तो ये बहाना था, परम धाम जाना था। गोपियों को, नंद बाबा को, सबको भगवान ने भेजा। यशोदा माँ देव की सब अपने निज धाम, बलराम जी गए गौलोक धाम। अब भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। आखिरी लीला भगवान ने की। अर्जुन से कहा मेरी पत्नियों को लेकर यहां से जाओ, द्वारिका पानी में डूब जाएगी 7 दिन के अंदर। भगवान कृष्ण ने ये बात कही। भगवान जंगल में गए, एक पेड़ के नीचे शांत चित्त से बैठे थे, एक पांव को दूसरे पांव पर रखे थे कि एक बहेलिये ने भगवान के चरण में बाण मारा। वो जरा नाम का व्याध था। पिछले जन्म में राजा बाली को राम जी ने छिपके मारा, तो बाली बोला छिपके क्यों मारा? छिपके राम जी बोले अगले जन्म में तू मार लेना भैया, हिसाब बराबर हो जाएगा। हमने बाली की कथा कई बार आपको विस्तार से सुनाई है। कथाओं का विस्तार सुनने के लिए आपको कथाएं रेगुलर सुननी पड़ेंगी। किसी बार किसी कथा में इस कथा का विस्तार होता है, किसी कथा में इस कथा। तो राम जी के चरणों, भगवान कृष्ण के चरणों में बहेलिये ने बाण मारा। वो बाद में आया, रोने लगा, प्रभु अपराध। भगवान बोले तू मुझे क्या मारेगा, ये मेरी लीला थी। भगवान ने उसकी परम गति की और भगवान सा शरीर एक रूप से कण-कण में समा गए। एक रूप से भगवान अपने धाम को गए। कहा जाता है कि भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया, तो पूरा शरीर तो जल गया पर उनका धड़कता हुआ हृदय नहीं जला। अर्जुन ने प्रभु से कहा प्रभु ये हृदय तो जल नहीं रहा बार बार। बोले वो नहीं जलेगा, उसे समुद्र में फेंक दो, समुद्र की लहरें उसे जगन्नाथ जी पहुंचाएंगी। और उसे जगन्नाथ जी पहुंचाई, और वही भगवान कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ भगवान के भीतर है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। आप में से कितने लोगों ने जगन्नाथ जी के हृदय परिवर्तन की कथा सुनी है? जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। कब होता है? जब 2 आषाढ़ आते। जैसे अभी इस बार 2 सावन थे ना, पुरुषोत्तम महीना बढ़ा था सावन में। यदि आषाढ़ में बढ़ा होता तो जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता। ये कथा हमने कई बार आपको सुनाई भी है भागवत जी में विस्तार से। तो भगवान जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष रूप से उनके भीतर भगवान कृष्ण का आज भी धड़कता हुआ हृदय है। ये कोई मूर्तियां नहीं है साहब, ये साक्षात भगवान है।